साची प्रीत हम तुमसे जो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा सानी और आप जुड़े हैं वॉइस ऑफ मानवता के इस प्रोग्राम से। आज हम बात करेंगे, आज हजरत अली का जन्मदिन है तो इस बारे में बात की जाएगी और संत रविदास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपका नाम बताएंगे आप और आप बताएंगे कहाँ से हैं सर? भगवान दास जी सर। जी, मैं भगवान दास अहरवार हूँ और भेड़ जनपद जालौन और यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ जी। भारतवर्ष का रहने वाला हूँ जी। और मैडम आज जो है मोहम्मद हसरत अली जी का जन्मदिन है जी। हसरत अली जी के जन्मदिन पर और कल 27 तारीख को सुबह में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का जन्म दिवस है। दोनों महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल को मैं कोट बधाई दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से विश्ववासियों को भी बधाई देता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े हैं मनदीप सर। मनदीप सर, आप कहाँ से हैं? आप अपना परिचय दें जरा। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। मैं अमेरिका से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ में और मैं आपको भी शुभकामनाएं, आपकी समस्त कौम को भी शुभकामनाएं देता हूँ श्री हजरत अली जी के जन्मदिवस की और भगत रविदास जी का जिसका हम प्रोग्राम जो है वो मनाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े लेवल पर मना रहे हैं। पहले भी एक प्रोग्राम इससे पहले हुआ है, उसमें के बारे में भी हम मिलकर के विचार करेंगे और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जी शुक्रिया। सर आप भगवान जी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो कल जन्मदिन है संत रविदास जी का, इनके बारे में आप थोड़ा परिचय देंगे कि कैसे व्यक्तित्व थे ये? हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, आपकी आवाज कट गई थी, क्या बोल रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि कल संत रविदास जी का जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य पर आप उनकी व्यक्तित्व की बातें थोड़ी बताएंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम और आप उनके बारे में कुछ कहना और उनका जो व्यक्तित्व था उसकी कल्पना वैसे मुखारबंद से तो परे है। हम लोग मुंह से व्याख्यान करना उनकी जो कृत थे, उन्होंने उस समय वो करके दिखाया जिस समय उनके पास कोई भी सुरक्षा नहीं थी, कोई भी अस्त्र नहीं था। जिस कौम में उन्होंने जन्म लिया था उस कौम का कोई अस्तित्व नहीं था, निराधार गुलाम थे। आगे गले में हाड़ी बांधी जाती थी और पिछवाड़े पर जो है झाड़ू बांधी जाती थी। उस समय उनका जन्म हुआ और उन्होंने उस समय ऐसी जो लड़ाई लड़ी है जो हमें खाने पीने का, और उन्होंने एक जो मैंने दोहा हालांकि पिछली बार भी कहा था, ऐसा चाहूं राज में, उन्होंने कहा था ऐसा चाहूं। कनेक्शन टूट रहा है इनका। जी। छोटे बड़े सम बसें और मैं रविदास रहे प्रसंग। तो उनकी जो व्याख्यान है, उनका जो कृत है, उन्होंने किसी मंदिर में जाके पूजा नहीं की, उन्होंने किसी मंदिर का घंटा बजाने का काम नहीं किया। इसके बाद भी प्रतिदिन ईश्वर से उनकी बात हुआ करती थी, क्योंकि ईश्वर के बारे में सच्चाई तो ये है कि आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुखरासी। जो आत्मा के अंदर ईश्वर का अंश है, वो अंश को अगर हम लोग केंद्रित करके और ध्यान पूर्वक अगर भक्ति करते हैं, उसका मतलब नाम लेते हैं, श्वासा सिमरन करो वृथा श्वास न जाए, न जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। तो उन्होंने इस तरीके से सच्ची भक्ति की और सच्ची भक्ति से मैं समझता हूँ
मैं ही नहीं समझता हूँ, विश्व जानता है इस चीज को कि सारे आज तक किसी संत के बारे में शिरोमणि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया जी। रविदास जी सिर्फ ऐसे एक संत थे, उनके लिए संत शिरोमणि कहा गया जी। तो वो योगी मतलब कोटि, उच्च कोटि के योग पुरुष थे, महापुरुष थे। उनके द्वारा जितना भी किया गया, जितना भी सत्संग किया गया हो या भक्ति की गई हो, या उन्होंने मनचंगा कठौती में गंगा, उन्होंने यहाँ तक कि पत्थर के सालिग्राम को गंगा में तैरवा दिया, उनकी भक्ति के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल। आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी हाँ। और हम मुझे मतलब ऐसा तो नहीं है दूसरे भाई को ये लग रहा हो कि भाई साहब ही बोलते चले जा रहे हैं? नहीं, आप बोल सकते हैं, नहीं तो मैं शुरू करता हूँ। जी, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो है भक्ति तो एक आत्म ज्ञान, बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी मोह सुन आवत हासी। भक्ति एक वो चीज है। यहाँ एक चीज और कही गई, हालांकि लेख आया है, चमर पुराण का लेख है, जब चेता भक्त था और चेता भक्त का एक लड़का था, उस लड़के का नाम सेवा था, ये द्वापर युग की बात है। तो चेता भक्त इतने रविदास जी के चेला हुआ करते थे और इतने उनके चेलों की कथा इतनी सुंदर हो सकती है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इतने सिद्ध पुरुष था वो कि प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करता था। जब भगवान एक दिन का समय हुआ कि ईश्वर की पूजा करने का समय हो रहा था और उसके घर में पानी नहीं था, तो उस समय हमारे लोगों को पानी के लिए स्पेशल अलग से कुआं होते थे, अपने ही कुआं से, मतलब छोटे वर्ग के जो लोग होते थे वो अपने ही कुआं से पानी भर सकते थे, जनरल कुआं से पानी नहीं भर सकते थे। उसके लड़के ने से कहा कि जाओ यार बेटा पानी भर के लाओ एक लोटा, और भगवान को जो है मुंह धोला, हाथ पांव और पानी पिलाना पड़ेगा जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो चल दिए। जब वो मंदिर पे पहुंचे, मंदिर वाले कुआं पे जब वो आदमी रास्ते में जा रहा था तो मंदिर वाला कुआं नजदीक मिला, तो उसने कहा एक बाल्टी यहीं से भरे लेते हैं। जब वो कुआं पे चढ़ना लगा, इतने में द्रोणाचार्य जी की लड़की शांता आ गई। उसने इतने अपशब्द बोले, इतने अपशब्द, अमरा चमरा तमाम प्रकार के भंगी कमीना सब कुछ कहा, जो चैनल पे नहीं कह सकते हम, ये लेख है। इतने में ये बहस हो रही थी, तब तक द्रौपदी जी सामने आ गई। द्रौपदी जी ने कहा अरे भाई लड़ क्यों रही हो? उन्होंने कहा देखिए ये चमार के घर में क्या पूजा होती है? तो द्रौपदी जी ने कहा था, द्रौपदी जी शांति प्रवृत्ति की वो थी, सात्विक प्रवृत्ति की। तो द्रौपदी जी ने कहा, बोली निराकार और निर्लेप और एक ही रस, परमात्मा निराकार है, निर्लेप है, एक ही रस है, परमात्मा की पूजा करने का सभी को अधिकार है जी। तो द्रौपदी जी ने अपने हाथ से पानी भर के दे दिया और चेता की बाल्टी में जब पानी भर गया वो अपने घर चला गया। इतने में समय थोड़ा बहसाबाजी जो हुई उसमें समय ज्यादा हो गया था, और समय जब ज्यादा लग गया तो वो चेता जो है पूजा कर रहा था। वो पूजा करते करते भगवान को कड़ी और खिचड़ी का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद इतने के अंदर वो शांता घर पहुंची और घर में द्रोणाचार्य जी पूजा कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी की लड़की थी ये शांता। द्रोणाचार्य जी जब घर पहुंचे, द्रोणाचार्य जी पूजा कर रहे थे। इतने में दुर्योधन का मंत्री आया और वो बोला द्रोणाचार्य जी आपको जो है महाराज राजा साहब ने बुलाया है दुर्योधन ने। तो उन्होंने कहा अच्छा। बोले बेटा शांता तुम पूजा कर देना और मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। जब वो चले गए और जो है शांता ने देखा, अरे बोले अगर द्रौपदी जी कह रही थी कि ईश्वर निराकार और निर्लेप है, अगर ईश्वर निराकार निर्लेप है तो फूल कहाँ चढ़ाएं, कहाँ पानी पिलाएंगे, कहाँ चंदन लगाएं? जिस आदमी के मस्तक नहीं है तो चंदन कहाँ लगा सकते, क्योंकि ईश्वर तो वाकई में निराकार है। तो उन्होंने एक धार्मिक आरती गाई। उस आरती के गाते ही
भगवान कृष्ण दीवार फाड़ के जो है ईश्वर पैदा हुए, प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो ईश्वर को देख के उसने नमस्कार किया। इतने में दुर्योधन जी आ गए। दुर्योधन ने कहा, अरे मैंने सभी को देखा, राम को देखा, कृष्ण को देखा, शंकर को देखा, लेकिन आज गिरजा भरतार के दर्शन हुए। ये बड़े धन हमारे भाग हैं। उन्होंने कहा, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद द्रोणाचार्य जी बोले अरे भगवान, आपके मुंह में ये खिचड़ी और कढ़ी भिड़ी हुई है, ये इसका रहस्य नहीं समझ पाए। अरे बोले, इसका रहस्य तो अज्ञानता का कारण है। ये शांता जो है चेता चमार के लड़के सेवा से लड़ गई और पानी मंदिर वाले कुआं से नहीं भरने दिया। इधर आके इन्होंने आरती सुंदर गाई, धार्मिक आरती जो है अपने दिल से गा दी, तो हम उस आरती को सुनते हुए प्रकट हो गए। अरे बोले, चमार के घर से? बोले हाँ साहब, चमार के घर से। बोले इसमें क्या बुराई की बात? अरे बोले, वो चमार नीचे, आप नीचे के घर कैसे गए? कहने लगे नहीं, जो मेरा भक्त है उसका घर है, वो है मेरा घर है। मेरा घर है, आवाज आ रही है? हाँ जी, चलते जाइए। मेरा घर है जो, वो है मेरे भक्त का घर है। हमारा घर, और जो घर हमारा है वो है मेरे भक्त का घर है। हम भक्तों में बसते हैं और भक्ति हमारे घर है, ये ईश्वर ने कहा। लेकिन द्रोणाचार्य जी के कहा, द्रोणाचार्य जी तो इस बात पे अड़े, बोले अरे नीच होता है, और एकदम आवेश में आकर के क्रोधित होकर के पहुंचे द्रोणाचार्य जी के दरबार में और उसके दुर्योधन के दरबार में। तो दुर्योधन से कहने लगे, बोले दुनिया हवन सामग्री रखने लगी कपोलों में, सितम है विष्णु भगवान की पूजा होती है चमारों में। दुनिया हवन सामग्री रखने लगी कपोलों में, सितम है विष्णु भगवान की पूजा होती है चमारों में। तो वो कहने लगे दुर्योधन, बोले अरे इतनी कौन से चमार की मजाल है जो हमारी इच्छा के बिना जो है कुछ कर सके। बोले अरे वो चेता का लड़का जो है वो चेता सेवा करता है भगवान की, और ऐसे ये पूरा प्रकरण बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अभी बुलवाते हैं। सिपाही भेज दिए। सिपाही से कहा चलिए, महाराज ने बुलाया है। चेता जो है पहुंचा। अरे बोले तुम अपने भगवान जी को लेके आओ, सिंहासन उन्हें नदियों में फेंकने समय, तेरी इतनी औकात कैसे हो गई? तो वो बोला, इकड़ी है संतान मेरी, इसे कोल्हू में पड़वा दो, लेकिन मेरे भगवान को हमसे जुदा न करवाओ। लेकिन वो नहीं माने। लास्ट में चेता ने जब राजा साहब नहीं माने, बोले नहीं, तुम्हें जो है किसी भी कीमत पर आपको जो है उसमें गंगा में जो है प्रवाह करना पड़ेगा अपने ईश्वर को। जो सिंहासन है, मूर्तियां हैं, उनको प्रभावित करना पड़ेगा। तो वो बोला ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन शर्त हमारी एक है। बोले बताओ? बोले शर्त हमारी ये है कि द्रोणाचार्य जी के बुलाने से यदि गंगा में से निकल के भगवान जी इनके पास आ जाएं, तो ये जो है ये पूजा करेंगे, और अगर मेरे पास आ जाएं मेरे बुलाने से तो हम पूजा करते रहेंगे। बोले ठीक है। द्रोणाचार्य जी से पूछा गया, द्रोणाचार्य जी बोले नहीं, अरे हमें तो बोले 18 तीन वेद 18 प्राणों का ज्ञान है, सर्व गुण है हमने। बोले हम तो बुला ही ले, कोई दिक्कत नहीं। उसने जो है नदी में प्रवाह कर दिया, फेंक दिया अपने सिंहासन को ईश्वर के, और जब फेंक दिया तो 3 दिन तक यज्ञ करवाया द्रोणाचार्य जी ने, हवन किया, पूजन किया, सब कुछ किया, परंतु ईश्वर आने वाले कहाँ? जब नहीं आए तो द्रोणाचार्य जी, दुर्योधन बोला महाराज क्या बात है? अरे बोले देखो ऐसा है, भगवान की जो मूर्ति थी बोले वो अष्टधातु की थी, उससे पानी में तैरना विपरीत है, पानी में नहीं तैर सकती है। और बोले जो गंगा है, पानी होता है पानी में डूब जाता है पीतल, बोले इसलिए वो नहीं आए, बोले विपरीत है, वो आ ही नहीं सकते। तो सेवा चेतक कहने लगा महाराज अगर आपने पूजा कर ली हो पूरी, आपके बुलाए से नहीं आए, हम बुला लेगा। मैंने की तो ठीक है, तुम बुला के देख रहे, तेरी क्या औकात है? उसने अपने दिल से पुकारा कि महाराज अगर हमने अपने मन तन धर्म से आपकी सेवा की हो, आपको माना हो, तो आप जो है प्रकट होके हमारे पास आ जाओ। तो गंगा जी स्वयं वो सिंहासन को लेकर के चेता के पास आई और चेता से कहा, लो भक्तराज जो है ये तुम्हारे जो है ईश्वर हैं, इनकी पूजा तुम करोगे।
तो द्रोणाचार्य जी को बड़ा ही कष्ट हुआ। द्रोणाचार्य जी बोले हम ब्राह्मण हैं, हमारे मैंने जो लात मारी थी वो उनके ब्रह्मा जी के सीना पे निशान है, फलानो है, और तुमने हमारा अपमान करवा। उन्होंने कहा तुम इसी समय अभी चेता से पैर छू करके क्षमा मांगो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनके जो रविदास जी के चेला हुआ करते थे, उनका ये अस्तित्व है। रविदास जी के बारे में तो मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। चाहे वो कंगन की समस्या, कंगन देखिए आप, उन्होंने जो चमड़ा बोलने वाली कठौती थी, उस कठौती से सैकड़ों कंगन निकाल दिए थे। कई बार उन्होंने सालिक राम को जो है पत्थर की गुटैया डाल दी और वो उसे तैरा दिया। तो वो तो क्योंकि उनके अंदर जो पूजा थी वो सच्चे दिल और आत्मा से पूजा करते थे, वो इस ढोंग प्रक्रिया में नहीं पड़ते थे। ना किसी उन्होंने मंदिर में गए, ना किसी मस्जिद में गए, ना कहीं गुरुद्वारे पे गए। उन्होंने जो पूजा की दिल और आत्मा से की। ईश्वर तो भक्त के बस में होता है, ये सही है। ईश्वर भक्त के बस में होता है, कहीं निराकार और निर्लेप और एक ही रस, सर्वव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। ये संत रविदास जी के जो विचार थे, और संत रविदास जी जो कहते थे कि निराकार, ईश्वर तो निराकार है, ये सही है, निराकार और निर्लेप और एक ही रस, सर्वव्यापक। राम राम का कड़कड़ का बासी है नहीं ईश्वर। पल फेरत प्रलय हो जा, अगर एक पल मटक जाए, अगर भगवान इतनी देर के लिए आपसे नाराज हो जाएं या आपसे रुष्ट हो जाएं, तो उतनी देर में पूरा भूकंप आ जाता है, पूरी पृथ्वी पलट जाएगी। भगवान तो एक सर्वव्यापक हैं, मतलब हर जगह बिना भगवान के हम भोजन नहीं कर सकते, श्वासा नहीं ले सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते, हम कुछ करने की हमारी मजाल क्या है। तो वो जो है ईश्वर प्रेम के वासी हैं, उनको कुछ चढ़ता नहीं है, उनको कोई कुछ खिला नहीं सकता, उनको कोई पिला नहीं सकता। ये सब ढोंग है। कुछ मन ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी लोग समझते हैं। उन्होंने इस तरीके की व्यवस्थाएं पैदा कर दी कि मंदिर पे 1000 रुपया दो, 10,000 दो, 1 करोड़ दो, चंदा दो, मूर्ति बनवाओ, इससे ये करवाओ, वो करो। ये कहीं धर्म नहीं है, इसे धर्म नहीं कहा जाता, धर्म नहीं कहा जाता। ये तो आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ये धर्म तो वो चीज बनाई गई है कि मुट्ठी में हमें पता ना चले ये हमारा शरीर है, हमें स्वयं पता ना चले कि हमने कितना दान कर दिया, उसे तो धर्म कहा जा सकता है। इसको धर्म नहीं कह सकते हम। ना कन्याओं के भोजन से धर्म होता, ना लड़कियों की शादी से धर्म होता, ना बाबाओं को भोजन कराने से धर्म। भूखे देखिए आप मंदिर के बाहर आप देखते होंगे, हजारों भूखे टूटे नंगे लोग रहते हैं, उनको कोई एक गिलास पानी नहीं पिला सकता, उनको कोई एक दाना नहीं दे सकता, और वहीं जाके मंदिर में करोड़ों रुपए का धन चंदा देते हैं। क्या उनका वो धर्म कहेंगे हम? तो हमारे जो संत शिरोमणि रविदास जी थे, वो दयालु किस्म के थे। हर गरीब की, हर समाज के दुख, जो अभी मैंने चौपाई कहा था, आपने शायद सुना होगा, ये उन्होंने जनमानस को जोड़ने का काम किया। उन्होंने जनमानस को तोड़ने का काम नहीं किया, उन्होंने समाज को दूर करने का काम नहीं किया। उन्होंने ये कहा है, इसीलिए ये चौपाई है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां सबको मिले अन्न। यानी हमारा जो कमजोर वर्ग था, जो हमें दलित कहते हैं, जो हमसे छोट मानते थे, जो हमारे साथ ऊंच नीच का व्यवहार करते थे, उनका कहना यही है, सबको मिले बराबरी से जी। छोटे बड़े सब बसें। हाँ जी, बोलिए। संपर्क कटेगा। ये शरीर में जो ईश्वर है, निराकार और निर्लेप जिसे कहा जाता है, वो प्रसन्न तभी हो सकता है जब हमारे साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। जी मैडम जी, उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी शायद। उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। जी बिल्कुल, नेटवर्क इशू आ रहा है आपके।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे कि हम आज जानते हैं कि हजरत अली का आज जन्मदिन है, जैसे कि भगवान दास जी ने भी अब हमारी बात कंप्लीट की है। तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि आज उर्दू तारीख के हिसाब से 13 रजब है और आज के दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जन्मदिन मनाया जाता है। तो हजरत अली ने बहुत सारे अच्छे अच्छे पैगाम संदेश दिए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं जी। उन्होंने कहा है कि जो लोग सिर्फ तुम्हें काम के समय याद करते हैं उन लोगों के काम जरूर आओ, क्योंकि वो अंधेरों में रोशनी ढूंढते हैं और वो रोशनी तुम हो। अगर उन्होंने संदेश दिया है, अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस शख्स के साथ बैठो उठो, और बैठने उठने से पता चलता है कि वो आदमी किस मिजाज का है। हमेशा जालिमों का दुश्मन और मजलूमों का मददगार बनकर रहना चाहिए। उन पापों से डरे जो आप गुप्त रूप से करते हैं, क्योंकि अल्लाह आपके कर्मों को देख रहा है। अल्लाह से डरे। उन्होंने और भी बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी मैडम, इनकी हिस्ट्री के बारे में बताएं कि ये कहाँ से हुए हैं और कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, सब कुछ बताएं थोड़ा थोड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ये रजब की 13 तारीख को इनका जन्म हुआ था। और हजरत पैगंबर मैडम ये कहना चाह रहे हैं, हजरत नहीं, आज जो है हसरत अली है। हसरत है, हसरत या हजरत उनको ज्यादा मालूम होगा ना, वो ज्यादा जानते हैं, उनको ज्यादा मालूम होगा। भगवान दास जी, उनको बात करने दे, उनको बात करने दे। जी 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 हजरत, हाँ उनको बात करनी। हाँ जी मैडम बताएं आप। तो मैं आपको एक बार इनके बारे में बता देती हूँ कि आज इस्लामी महीने रजब की 13 तारीख है और आज हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बर्थडे है। तो वो जो थे मुसलमानों के पहले खलीफा थे। हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे। आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। और चाचाजाद भाई भी थे। ठीक है। उनका निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा से हुआ था। और उनका जन्म, जैसा आपने मुझसे पूछा था, उनका जन्म मक्का शरीफ में हुआ था। ठीक है। ये मोहम्मद साहब के बाद में, ये मोहम्मद साहब के बाद में पहले खलीफा, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई थे। ठीक है। और उनके दामाद भी थे। ठीक है। ठीक। और ये जो मुस्लिम समुदाय थे उनके पहले खलीफा थे। और आज के दिन हम सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। मुस्लिम समाज के जितने लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं उनके जन्मदिन पर। उनके संदेशों, उनके जो पैगाम है उनको सब याद करते हैं, उनको सब फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनके कुछ संदेश थे। जैसे कि एक शेर, जैसे कि जीभ एक शेर की तरह होती है, जितना ढील दोगे ये किसी को भी घायल कर सकती है। ठीक है। और कोई जैसे और काफी सारे उन्होंने संदेश दिए थे, जैसे कि नेक लोगों की सोहबत में हमेशा भलाई ही मिलती है। बिल्कुल। क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। उन्होंने ऐसे कई सारे संदेश दिए हैं जो अगर हम हमारी पर्सनल लाइफ में फॉलो करें तो बहुत हमारी लाइफ काफी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। जैसे कि एक संदेश मुझे अच्छी तरह से याद है उनका, किसी की बुराई तलाश करने वाले मिसाल उसी मक्खी के जैसी होती है जो सारी आपको आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ जी आप बोलते जाइए, सुन रहे हैं हम जी। हाँ जी 15 मिनट में प्रोग्राम भी समाप्त करना है। हाँ जी हेलो, 15 मिनट प्रोग्राम भी समाप्त करना है। मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। किसी की बुराई तलाश करने वालों की मिसाल उस मक्खी के जैसी होती है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। तो इस तरह के कुछ खास संदेश है जो कि हम हमारी पर्सनल लाइफ में फॉलो करें तो बहुत लाइफ बेहतरीन बन जाती है। अच्छा, अब मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देते हुए मैं जानना चाहूंगी मनदीप जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए इनके विचारों को। हाँ जी, आपको पहले तो मैं हजरत अली साहब जी के जन्मदिन की मुबारक देता हूँ। और इसके साथ में हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया है भगत रविदास जी के बारे में, और ये प्रोग्राम भी चल रहा है क्योंकि समाज में जो संत हुए हैं वो हर एक जगह पर, हर एक मजहब और जगह
और भाषा के आधार पर जो है वो हम इन महापुरुषों को बांट नहीं सकते। इनका जो उपदेश है वो समाज की भलाई के लिए था, समाज के अच्छे के लिए था। चाहे मियाँ खलीफा साहब जी के बारे में, हजरत अली जी के बारे में आप जी ने जैसे बताया, ऐसे ही भगत रविदास जी जो थे वो यूपी में जो जिसे वाराणसी काशी कहते हैं उसके एक नजदीक में गांव पड़ता है शीलवर्धनपुर, वहां पर उनका जन्म हुआ था 1438 ईस्वी को। और ये उनके पिता का नाम श्री संतोष जी था और माता का नाम कलसा था। और ये क्योंकि मनु ने जो हिंदुस्तान का जो समाज है उसको 4 हिस्सों में बांटा हुआ और जिसकी सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की थी, जिसके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव किया गया था वो अछूत, उसको शूद्र कहता था। उसमें जो जितने काम करने वाले, जितने स्किल वर्कर हम आज की दुनिया में जिसको स्किल वर्कर कहते हैं, उनको सब उसने उसमें शामिल किया हुआ था। जैसे कोई चमड़े का काम करने वाला है, कोई कपड़े सीने का काम करने वाला है, कोई बुनकारी का काम करने वाला है, जिसकी पूरे संसार में इज्जत की जाती है स्किल वर्क की। मगर हमारे हिंदुस्तान के समाज की ये बहुत बड़ी दुर्दशा रही है कि हमने जो मेहनत करने वाले स्किल वर्कर है या उनमें से जो लोग पैदा हुए हैं उनको हमने पीछे छोड़ दिया। इसलिए हमारा जो देश है वो बैकवर्ड देशों में गिना जाता है, यही कारण है। और भगत रविदास जी जो है वो इस कुल में पैदा हुए जिसका काम चमड़ा जो है, जो मोए हुए पशु होते हैं ना, जो पशु मर जाते हैं उनका चमड़ा निकाल करके उसको रंग के उसके जो है वो जूते तैयार करते थे, जूतों की रिपेयर करते थे, चमड़े का काम करते थे, कहने का भाव ये है। और इनको जो है ये जो ब्राह्मणी समाज है वो अछूत कहता था, इनके हाथ का पानी भी नहीं पीता था, जैसे भगवान दास जी ने बताया। इनके साथ में सामाजिक रिश्ते वगैरह भी नहीं रखे जाते। और भगत रविदास जी जो थे वो उनका जो अध्यात्म ज्ञान था, जो परमात्मा के प्रति सोच जिसे कहते हैं, उसका उपदेश, उसके 40 शब्द जो है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उसमें 40 शब्द 17 रागों में शामिल किए गए। उन शब्दों के बारे में, क्योंकि जो कहानियां होती है उसमें कुछ ना कुछ उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, जैसे इन्होंने कहानियां वगैरह बताई है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो इनका जो असल जो धन है, जो शब्द जो है, जो उपदेश है, उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और वो जो शब्द है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में 40 शब्द दर्ज है, उसमें ये जो अध्यात्म ज्ञान देते हैं, जो बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं एक शब्द जो है वो आपके साथ साझा करूंगा। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ इनके मेल होते हैं दो दफा। एक बार 1518 में मेल होता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज क्योंकि सारे संसार में उन्होंने यात्राएं की, पूर्व की, पश्चिम की, यहाँ तक कि मक्का मदीना तक भी वो गए थे। और इधर हरिद्वार, काशी, गंगा, बनारस, क्योंकि इनका मतलब ये था कि जो धर्मों में असूलों में गिरावट आ गई है ना, उसको दूर करना था। इसके लिए वो हिंदू धर्म के स्थानों पर जाके वहां पर भी परमात्मा के नाम का उन्होंने प्रचार किया। वो मक्का शरीफ तक भी गए। इस तरीके से उन्होंने प्रचार किया साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने। और ये भगत रविदास जी से मिले जब, और इनसे इनके जो 40 शब्द है वो लिए उन्होंने। और उसमें एक शब्द है जो आपने जैसे बहुत सरल तरीके से हजरत अली जी के शिक्षाओं को बारे में बताया है, इनका एक शब्द मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। माटी को पूतरा कैसे नचत है, देखा देखा सुने बोले दौड़ो पड़त है, जब कश पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोबन लगे। कहने का भाव ये है कि जो इंसान है वो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना हुआ है, 5 तत्व से बना हुआ है, मगर इसका अहंकार बहुत ज्यादा है। जब ये कुछ प्राप्त कर लेता है ना, जब कोई अचीवमेंट कर लेता है तो ये कहता है कि मैंने ये किए, अपने तौर पर कीजिए, अहंकार करने लगता है कि मैंने ये पैदा किया। जब वो चीज उसके हाथ से निकल जाती है फिर रोने लगता है कि मेरे हाथ से ये चीज चली गई। फिर इसको रियलाइज होता है कि ये चीज ये थी जो थी वो मेरे अहंकार से पैदा नहीं हुई थी, ये चीज ये मुझे अकाल पुरख प्रभु परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने दी थी। फिर इसको रियलाइज होता है। और इस तरीके से जो संसार की कार जो है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इंसान जब कुछ प्राप्त करता है ना तो वहां पर नंबर प्लेट अपनी लगा लेता है कि ये मैंने पैदा की, ये मैंने की है, ये मेरे बगैर और कोई भी नहीं कर सकता। ये इस इंसान की फितरत है ऐसे करना। मगर जो परमात्मा की जो सच्चाई है वो ही इस इंसान को पैदा करता है और वही जो है वो इसको जो है
सब कुछ जो देने वाला है वो प्रभु परमात्मा अकाल पुरख जो अल्लाह ताला है, वो ही खुदा बख्श करीम जो है वो ही सब कुछ देता है सब इस इंसान को। और इनकी प्रभु परमात्मा से, अकाल पुरख से, अल्लाह ताला से इतनी नजदीकी थी कि ये कहते हैं, जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने शूटन को जतन करो, हम शूटे तुम इरादे। इसका ये एक प्रत्यक्ष सबूत है कि प्रभु परमात्मा से बाबा रविदास जी की सीधी बात से कहते होती थी। वो कहते थे कि जैसे परमात्मा जियो, आपने जैसे संसार को मोह माया में फांसा हुआ है, ऐसे ही मैंने तुमको, परमात्मा को वो कहते हैं, मैंने तुमको प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। मैं तो तुमको जाप करके, तुम्हारे नाम का जाप करके, तुम्हारी शिक्षाओं पर चढ़ के मैं तो तुमको अपने साथ में कर लिया है मैंने, और अब तुम मुझसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकते। इतनी जो नजदीकी थी अकाल पुरख अल्लाह ताला के साथ भगत रविदास जी की थी कि वो उनसे सीधी बात इस तरीके से करते थे जैसे दोस्त के साथ दोस्त बात करता है ना। इन शब्दों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कितनी नजदीकी जो थी वो भगत रविदास जी की। जो हिंदू परंपराएं, सो कॉल्ड हिंदू परंपराएं थी, उनका इन्होंने बिल्कुल विरोध किया। जैसे मूर्ति पूजा का बहुत सख्ती से विरोध किया, उसके साथ में जो फूल चढ़ाए जाते हैं, दूध चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है, इन सब का विरोध किया। वो कहते थे कि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने परिवार को पाल सके, हम भगवान अब तुम हमको बताओ कि हम आपकी पूजा कैसे करें। ना हमारे पास फूल है, ना हमारे पास दूध है, ना हमारे पास जल है, हम कैसे पूजा करें। वो कहते हैं कि अब तुम ही हमको बताओ, भगवान को सीधा कहते हैं वो कि अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो अपने परिवार का पेट मसा जो है वो पालता हूँ, और आप भगवान हमको बताओ कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं। वो आप हमको अकल दो, क्योंकि इंसान जो है ना, जो पूजा की विधियां जो चलाता है, जो भी कुछ करता है, खर्चे करता है, ये इंसान की अपनी अकल है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये भगवान की अकल है। परमात्मा जो हमको अकल देता है, यदि हम उसको अपने जीवन में जो है वो अप्लाई करते हैं, कहने का भाव ये है, फिर हम परमात्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं। और उनका जीवन था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो मेहनत करते थे, अपने परिवार को भी उन्होंने पाला, उन्होंने समाज को अच्छी शिक्षा भी दी। जो उनके साथ कथा कहानियां भी जुड़ी गई हैं, यदि उन्होंने समाज का हर एक तरीके से भला किया। बहलोल लोधी जो उसके समय में हिंदुस्तान का शासक था, बाबा रविदास जी के बारे में उस समय एक इशू खड़ा हो गया था पंडितों का और भगत रविदास जी का, कि मूर्तियां बड़ी, जो भाई साहब ने बात की है ना, और कहते हैं कि भगत रविदास जी वो इस चर्चा में जीते, और बहलोल लोधी ने उनको अपने हाथी पे बैठा के पूरे जो है उसका राज है उसका चक्कर लगा के उन पर फूलों की मालाएं बरसाई, और भगत रविदास जी ने कहा, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र दे। भगत रविदास जी के सर पर जैसे राजाओं के सर पर छत्र झूलता है ना, ऐसे बहलोल लोधी ने उनके सर पर छत्र चला दिया था। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट इस बात का कि भगत रविदास जी कितने गुणी जान, कितने महान ज्ञाता, कितने समाज में सुधार किए। आप उनकी वाणी पढ़ते हैं, जो भी वाणी पढ़ता है वो जानता है कि वो प्रभु परमात्मा के कितने नजदीक थे और प्रभु परमात्मा के बारे में वो कितना जानते। हाँ जी, और आप मैडम शायद एक और हैं, उनसे भी आप बात कर लीजिए, और मैं अपनी तरफ से आपको और सभी को वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं मैम का नाम है, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, सिमी दुग्गल। मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ जी सिमी दुग्गल। हाँ जी सिमी जी, मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ। सिमी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप कहाँ से हैं और आपकी राय क्या है? हाँ जी, पहले तो आप सबको सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपकी सुन रही थी डिस्कशन, आपने बोला कि आज हजरत अली जी का भी जन्मदिन है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ, पंजाब में से, और यहाँ पे मैं कनाडा में रहती हूँ। तो सतगुरु रविदास महाराज जी जो हैं वो उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि
उस टाइम जब उनका जन्म होता है, उस टाइम वो क्रांतिकारी सोच, जिस सोच के वो मालिक थे, उस टाइम पे ऐसा बगावत करनी एक बहुत ही आप कह सकते हो कि बहादुरी वाली बात थी, क्योंकि उस टाइम पाखंडवाद का विरोध करने का मतलब था अपनी जान से हाथ धो देना। तो उस टाइम में जब उनका, क्योंकि जहाँ पे उनका बर्थ होता है, जहाँ पे उनका जन्म होता है गुरु रविदास जी का, उस जगह पे हिंदुओं का एक उसको गढ़ माना जाता है। और हिंदुओं के गढ़ का मतलब है कि वहां पर पाखंडवाद का बहुत बोलबाला था, वहां पर जातिवादी प्रथा इतनी प्रचलित थी, इवन आज भी है, लेकिन उस टाइम इतनी जातिवादी प्रथा थी कि वो जिस कास्ट में सतगुरु रविदास महाराज जी का बर्थ होता है, उस कास्ट में तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप उस पाखंडवाद का विरोध करने का सोच सको। तो वो क्रांतिकारी सोच हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हमेशा ही एक क्रांति का विषय जो है सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें दिया। तो उस पे हम लोग जब चलते हैं, उनकी जब जीवन पर हम एक झांक मारते हैं, तो उस जीवन से हमें ये पता चलता है कि उनकी सोच कितनी महान थी। वो आध्यात्मिक तौर पर तो वो पहुंचे हुए थे ही, वो आध्यात्मिक तौर पर इस स्टेज तक पहुंच गए थे जहां पे उन्होंने अपनी वाणी में लिख डाला कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। उन्होंने बोला कि भगवान और मेरे में मैं उस अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं जब मेरे में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। इसी तरह उस टाइम जो भी समस्याएं थी, उनके खिलाफ सतगुरु रविदास महाराज जी ने एकदम बगावत का बिगुल बजाया। उन्होंने पाखंडवाद का विरोध करते हुए कहा कि माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ कुमार्ग टहके, साची प्रीत बिन राम न पाया। वो कहते कि ये सारे जो हम लोग पाखंडवाद कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे आप माला जपो या माथे पर तिलक लगा लो, जब तक आपके मन में जो है वो गुरु के प्रति जो है प्यार, परमात्मा के प्रति प्यार नहीं टपकता। तो इसी तरह उन्होंने आज पूरी दुनिया में देखिए लोकतांत्रिक जो राज है उसका वो उसके लोकतांत्रिक राज को अच्छा माना जाता है। तो उस टाइम सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें बेगमपुरा का सिद्धांत दिया। बेगमपुरा मतलब जहां पर कोई गम ना हो, बेगम बिना दुख से, बेगमपुरा शहर को ना दुख अंदो नहीं तय ठाओ। वो कहते हैं कि मैं उस राज्य की कामना करता हूँ जहाँ पे सभी गम के किसी को कोई गम ना हो, गम के बिना वो राज हो, ना तस्वीर खिराज ना माल, वहां पे कोई टैक्स ना देना पड़ता हो, वहां पे कहीं पे भी जाने के लिए कोई मनाही ना हो, हर बंदा जो है वो खुशी से रहे। इसी तरह जैसे मनदीप जी ने बताया कि उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को आन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने उस राज की कामना की है जहाँ पे छोटे बड़े का मतलब कि ना कोई गरीब और अमीर के बीच में कोई पाड़ हो, ना कोई जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो। सतगुरु रविदास महाराज की जब आप वाणी पढ़ते हो तो इतनी हमें पूरी अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें एक सेध मिलती है। इसी तरह वो कहते हैं कि उस टाइम जो है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी उस टाइम समाज में एक मेन समस्या थी। उस पर वो अपना तर्क देते हुए कहते हैं, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब है अपने मीत। गुरु रविदास महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो सभी अपने ही हैं, सभी जो हैं एक ही भगवान से हैं, सभी का जन्म एक तरह होता है, सभी की मृत्यु एक तरह होती है, और ये जो जात पात का पालन करते हैं वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख जन हैं, उनको भगवान, वो कभी भी उनको भगवान नहीं मिल सकता। इसी तरह वो बोलते हैं कि रविदास हमारे राम जोई, सोई है रहमान, काबा काशी जानिए दो एक समान। काबा हो या काशी हो, दोनों एक समान है। जब तक आप अपने हृदय में भगवान का प्यार जो है वो अवतारित नहीं करते, तब तक आप भगवान को नहीं पा सकते। तो इस तरह बहुत शुक्रिया आपका सिमी जी। आपको वक्त हो चुका है, आपको बात करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सभी से मिलकर आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आप सभी को बहुत बहुत बधाई संत रविदास जयंती की, और आप सबको भी सतगुरु रविदास महाराज के पूरब की बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई हमारी तरफ से, आप सबको बधाई, शुभकामनाएं सभी को। जय गुरुदेव।
जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम हैं चकोरा, हैं चकोरा। साची